डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। एक तरफ जेसिका लाल मर्डर का दोषी सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा जेल से रिहा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता और पूर्व मंत्री विनोद शर्मा एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। कोरोना काल में विनोद शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला सिटी पर फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में अंबाला शहर के बाजारों और गलियों को उन्होंने सैनिटाइज कराने का बीड़ा भी उठाया है। सैनिटाइजेशन के जरिए विनोद शर्मा ने कई संदेश देने की कोशिश की है। सबसे पहले तो उन्होंने अंबाला सिटी की जनता को बताने की कोशिश की है कि उन्होंने अंबाला को नहीं छोड़ा है और वो आगे भी यहीं से राजनीति करते रहेंगे। साथ ही इसके जरिए विनोद शर्मा ने अपने विरोधियों को भी जवाब दिया है, जो ये मान बैठे थे कि उन्होंने राजनीति को अलविदा कह दिया है। विनोद शर्मा ने ये भी बताने की कोशिश की है कि उनमें राजनीतिक दमखम अभी भी बाकी है। वैसे भी विनोद शर्मा लंबे वक्त तक राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के 40 साल कांग्रेस में बिताए हैं। विनोद शर्मा पहली बार साल 1980 में पंजाब की बनूड़ विधानसभा सीट से विधायक बने। साल 1992 में वो पंजाब से ही राज्यसभा सांसद चुने गए। सांसद रहते हुए ही विनोद शर्मा पूर्व पीएम दिवंगत नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन साल 1999 में उनके बेटे सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा का जेसिका लाल हत्याकांड में नाम आने के बाद मानो उनके राजनीतिक जीवन को ग्रहण लग गया। जेसिका लाल मामले में बेटे के जेल चले जाने के बाद वो 6 साल तक राजनीति से अलग रहे। 2005 के विधानसभा चुनाव में विनोद शर्मा ने अंबाला शहर विधानसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की और तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में बिजली मंत्री भी बन गए। उस सरकार में विनोद शर्मा को हुड्डा का दाहिना हाथ माना जाता था, लेकिन जेसिका लाल मामले में उनका वहां भी पीछा नहीं छोड़ा गया। बेटे मनु शर्मा के मामले में सजा याफ्ता होने के बाद विनोद शर्मा से मंत्री पद भी छीन लिया गया। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। विनोद शर्मा ने अंबाला शहर से 2009 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा और अच्छे अंतर से जीत भी हासिल की, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दूसरे कार्यकाल में वो मंत्री नहीं बन पाए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। विनोद शर्मा ने बाकायदा कांग्रेस को अलविदा भी कह दिया था, लेकिन बीजेपी में उनकी बात नहीं बन पाई। तो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी हजका से करनाल लोकसभा सीट से भी दावेदार थे, लेकिन तत्कालीन प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा के आपत्ति उठाए जाने के बाद विनोद शर्मा की हजका में भी एंट्री नहीं हो पाई, जिसके बाद विनोद शर्मा ने हरियाणा जनचेतना पार्टी नाम के नए दल का गठन भी किया। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद हजका का उनकी पार्टी से समझौता भी हो गया। 2014 का विधानसभा चुनाव कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा ने साथ मिलकर लड़ा, लेकिन हरियाणा जनचेतना पार्टी को एक सीट पर भी जीत नसीब नहीं हुई। विनोद शर्मा खुद अंबाला सिटी से चुनाव हार गए और उनकी पत्नी शक्ति रानी शर्मा कालका से हार गई, जिसके बाद से वो कई सालों तक राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। अब बेटे मनु शर्मा के रिहा हो जाने के बाद से वो फिर से राजनीति में सक्रिय दिख रहे हैं। वैसे भी मनु शर्मा की विनोद शर्मा के राजनीतिक जीवन में वही भूमिका थी जो संजय गांधी की इंदिरा गांधी के जमाने में हुआ करती थी। हालांकि विनोद शर्मा के मनु के अलावा उनके दूसरे बेटे कार्तिकेय शर्मा भी हैं, लेकिन वो राजनीति से दूर हैं, अपना मीडिया और दूसरे कारोबार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। कार्तिकेय शर्मा की हरियाणा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा की बेटी से शादी हुई है। अब मनु शर्मा के रिहा होने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रदेश की राजनीति के कद्दावर ब्राह्मण चेहरा रहे विनोद शर्मा फिर से धमाकेदार ढंग से प्रदेश की राजनीति में वापसी करेंगे। अब उनको सहयोग देने के लिए उनके बेटे मनु भी मौजूद रहेंगे। मनु भी फिर से राजनीति में आ सकते हैं। अब देखना ये है कि विनोद शर्मा अपनी राजनीतिक पारी की नई शुरुआत कांग्रेस से करते हैं या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल से, और उनकी नई राजनीतिक शुरुआत कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।